नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू होते ही खुलने लगी व्यवस्थाओं की पोल। यमुनोत्री धाम में भगदड़ जैसे हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर हरदा का बयान। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग कर रहे वोट। इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। देहरादून में नदी नालों के किनारे बसी अवैध बस्तियों पर चलेगा प्रशासन का डंडा। निगम ने अतिक्रमणकारियों को थमाया नोटिस। अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन की होगी सख्ती। देहरादून में पीआरडी जवान की मौत पर उठे सवाल। जंगल से मिला जवान का शव। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी अनसुलझी। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या हर विभाग की जिम्मेदारी अब सीएम धामी ही संभाल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जंगलों की आग की घटना हो या फिर चारधाम यात्रा का आगाज, ना तो वन मंत्री को कोई चिंता है और ना ही पर्यटन मंत्री को यात्रा की कोई फिक्र। बस सीएम धामी ही मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या हर विभाग की जिम्मेदारी सीएम ने संभाली? न वन मंत्री को चिंता, न पर्यटन मंत्री को कोई फिक्र। हर मोर्चे पर डटे सीएम धामी, हर परेशानी में जिम्मेदारी थामी। जंगलों की आग धधकती रही और वन मंत्री प्रदेश से बाहर चुनाव प्रचार करते रहे। प्रदेश को नुकसान होता रहा और वन मंत्री सुबोध उनियाल सोते रहे। आंख तब खुली जब मोर्चा मुख्यमंत्री धामी संभाल चुके थे। अपना कामकाज छोड़कर दून लौटते ही वनाग्नि की घटना पर समीक्षा सीएम धामी ने की, लेकिन वन मंत्री घटना के वक्त गायब रहे। अब प्रदेश में लौटे हैं। जब बरसात हुई, जंगलों की आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया, तब वन मंत्री जी की आंखें खुली और खुद को एक्टिव दिखाने के लिए समीक्षा कर दी। सवाल सिर्फ वन मंत्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बीते दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन यात्रा की तैयारी के दौरान पर्यटन मंत्री नदारद दिखे। यात्रा किस तरह से चलानी है और यात्रियों की सुविधा को कैसे बढ़ाना है, मंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं। यात्रा शुरू हुई तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वापस लौट आए प्रदेश में अपनी हाजिरी लगाने। यात्रा शुरू होने के पहले से ही केदारपुरी के तीर्थ पुरोहित विरोध करते आ रहे हैं। आलम यह है कि यात्रा के पहले ही दिन केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, जिसके कारण यात्रियों को खानपान में परेशानी हुई। लेकिन पर्यटन मंत्री इन सब से अनजान रहे, या यूं कहें कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बतौर पर्यटन मंत्री ये जिम्मेदारी बनती है सतपाल महाराज की कि यात्रा शुरू होने से पहले ही नाराज तीर्थ पुरोहितों से बात की जाती, समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते। बजाय इसके मंत्री जी प्रदेश से गायब रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड के मंत्रियों का ध्यान प्रदेश के कामकाज पर न होकर अपनी निजी जिंदगी में वो ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं और इन मंत्रियों की जिम्मेदारी सीएम धामी संभाल रहे हैं। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच यमुनोत्री मार्ग का वीडियो परेशान कर रहा है और यात्रा की तैयारियों की पोल खोल रहा है। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा की तैयारियों की खुली पोल। यमुनोत्री मार्ग से आई डराने वाली तस्वीरें। जाम में फंसे तीर्थयात्री क्या इसी तैयारी की दे रहे थे दुहाई? अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। मकसद हमारा आपको डराना नहीं, बल्कि सतर्क करना है। ये तस्वीर है यमुनोत्री पैदल मार्ग की, जहां सैकड़ों की संख्या में यात्री फंसे नजर आ रहे हैं। बीते दिन यानी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और ये हाल महज एक दिन बाद का है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्रशासन की एक कैसी तैयारी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, जहां देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए ये कैसी व्यवस्था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भीड़ के चलते यात्री परेशान दिख रहे हैं। वहीं पर मौजूद एक यात्री ने इसका वीडियो शेयर कर यात्रा की बदहाल व्यवस्था दिखाने की कोशिश की। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है।
और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डोली वाले भाई लोग इधर बैठे हैं और न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए व्यवस्था है, न घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, न घोड़े के लिए व्यवस्था है। बेहद संकरा रास्ता, यात्रियों की भीड़ और सपोर्ट के लिए महज बारीक बैरियर लगाया गया। सोचिए यदि इसमें भगदड़ मच जाए या फिर कोई घटना घट जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, यात्रा के पहले ही दिन यमुनोत्री में 2 तीर्थ यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत की भी खबर सामने आई। ये हाल तब है जब शासन प्रशासन पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियों का दावा करता दिखा, लेकिन महज एक दिन में यात्रा की तैयारियों की पोल खुलकर सामने आ गई है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चिंता जाहिर की। हरीश रावत ने कहा कि जिस वक्त सरकार को चारधाम यात्रा की तैयारी करनी चाहिए थी, उस वक्त सरकार के नुमाइंदे अन्य राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बता दें कि पर्यटन मंत्री के प्रदेश से बाहर रहने पर भी सवाल उन्होंने उठाया। हरदा ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के हालात पिछले साल की तुलना में ज्यादा चिंताजनक है। हरीश रावत ने दावा किया कि विपक्ष सरकार के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। हमारा पूरा सपोर्ट चारधाम यात्रा के विषय में को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ है, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, इस बार ये अव्यवस्थाएं और ज़्यादा गहरी हो सकती हैं और ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है। सर, क्राउड काफ़ी आ रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पाया किया जा रहा है ठीक तरीके से। इनके पास कोई रणनीति नहीं है। जिस समय इनको मैनेजमेंट प्लान बनाना था, यात्रा रूट को देखना और वहाँ सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए था और विस्तार के कार्यक्रम को फ्रंट से लीड करना चाहिए था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री भी बाहर थे देश के अंदर, अपनी आभा बिखेर रहे थे, चमक बिखेर रहे थे, और जो पर्यटन मंत्री थे वो नाना प्रकार की पगड़ियों की एग्जीबिशन मैन बने हुए थे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। हरीश रावत ने कहा कि लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। लोगों ने इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। वहीं हरदा ने राज्य की 5 लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का परचम लहराने की बात कही है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है इस बात की, एक भारत के आम नागरिक के तौर पर, कि लोग इस बार अपने लिए वोट कर रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने चारों तरफ अपने गांव को देख रहे हैं, अपने परिवेश को देख रहे हैं और उसके साथ साथ अपने देश की दीर्घकालिक परिस्थितियों को देख रहे हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस स्वच्छता समिति में कर्मियों के भुगतान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल का आरोप है कि ये फर्जीवाड़ा कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले में हीला हवाली दिखाई, जिस वजह से नगर निगम में भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा। बता दें कि कांग्रेस ने इस फर्जीवाड़े में कई बड़े चेहरों के शामिल होने की आशंका जाहिर की है। देखिए, ये काफी टाइम से चला आ रहा है कि कितना फर्जीवाड़ा नगर निगम में हुआ है कि एक वार्ड में जो है 8-8, 10-10, 15-15 कर्मचारी रखे गए हैं और जबकि वो कर्मचारी धरातल पे है ही नहीं, उनकी सैलरी विड्रॉल हो रही है, सिर्फ विड्रॉल हो रही है, वो धरातल पे काम ही नहीं कर रहे। तो ऐसी और जांच मिलेगी तो उसकी अभी तक जांच जो चल रही थी उसका जो सही तथ्य थे वो सामने नहीं आया, अभी तक भी सरकार इनकी है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जांच करेंगे, इसमें और भी गड़बड़ें निकलेंगी। नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर दिए हैं, जिन्हें नोटिस भी थमाया गया है। साथ ही संबंधित लोगों को 15 मई तक खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। एनजीटी हाई कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अतिक्रमण और साल 2016 के बाद की अवैध बस्तियों को हटाने के लिए अपनी कमर कस ली है। नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित किए हैं, जिन्हें नोटिस भी थमाया गया। साथ ही संबंधित लोगों को 15 मई तक खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। नगर निगम ने पहले चरण में रिस्पना नदी के किनारे काट बंगला से मोथरोवाला तक
करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर 27 अवैध बस्तियां चिन्हित कर ली हैं, जहां साल 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियम अनुसार साल 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए। सर्वे के दौरान नगर निगम ने कुल 524 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। नगर निगम की भूमि पर पाए गए सभी नवासी कब्जे को लेकर नोटिस जारी कर 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। खुद अतिक्रमण न हटाने पर नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई कर सकता है। नोटिस मिलने के बाद बस्तीवासी नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। उनका दावा है कि निर्माण साल 2016 से पहले के हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं तो नाम सूची से हटा दिए जा सकते हैं। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं। कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहाँ तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। 7 दिन का उनको हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है। यदि उनके द्वारा उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो वो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण 11 मार्च 2016 से पूर्व का है तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। अब देखना होगा कि अवैध रूप से रह रहे लोग क्या डेडलाइन तक खुद अतिक्रमण हटाते हैं या फिर निगम की तरफ से सख्ती बरती जाती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता अनुराग चौधरी ने भी इस बार रुड़की नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अधिवक्ता अनुराग चौधरी का कहना है कि इस बार नगर के विकास कार्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। जो ईमानदार लोग हैं वो झुके नहीं और वो उन्होंने जेल जाना पसंद किया। इसी से क्लियर है कि ये घोटाला नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत चुनाव से अरविंद केजरीवाल जी को रोकना था चुनाव कैंपेन से और आम आदमी पार्टी को खत्म करना था। लेकिन ये गलतफहमी में है ये लोग कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी। केजरीवाल जी के जेल जाने से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है और बहुत मजबूती से 2024 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। साथ में जितने भी चुनाव हैं सभी चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं। चंपावत में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में इन दिनों जोड़ो मेले की तैयारी चल रही है। प्रशासन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को पुख्ता कर रहा है और इस साल मेले में बड़ी बसों और ट्रकों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल पहाड़ों में चालकों को रास्ते अनुमान नहीं होता है, जिस वजह से हादसे हो जाते हैं। बता दें कि मेले में 21 मई से इसकी शुरुआत हो रही है जो 23 मई तक चलेगा और इस मेले में देश के साथ विदेश से भी संगत पहुंचती है। द्वारा आदेश निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में और यातायात जो भी एसआई और इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी मालवाहक में किसी भी मालवाहक में सवारी नहीं ढोई जा सकती। यदि सवारी ढोई जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बसें आती हैं उस पर जितनी सीटें 62 सीटर है तो अपने नियमित रूप में ही उसमें बिठाएंगे जो नियमित है उनकी सीटें। उधर टिहरी के घनसाली में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर महिला चोर के साथ उनके बेटे को गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि ज्वेलरी शॉप से चोरी हुए सामान की भी बरामदगी की गई है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ अश्विन जोशी ने बताया कि शातिर महिला अपने साथी के साथ ज्वेलरी शॉप पर आई थी और ऑनर का ध्यान भटकाने के बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। एक ज्वेलर की शॉप में 2 लोग आए और कुछ सामान लेने के बहाने एक आदमी ने जब तक ज्वेलर का ध्यान भटका उसका कुछ सामान वहाँ से चोरी कर लिया गया। जब ज्वेलर को पता चला तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसमें हमने CCTV फुटेज का अवलोकन किया और सर्वेलेंस टीम अपनी एक्टिवेट की। सर्वेलेंस टीम में हमारे 3 लोग थे क्योंकि एक महिला भी थी तो हमने अपनी महिला कांस्टेबल भी लगातार एक्टिव रखी हुई थी। ये बाहर के लोग लगे जिनको हमने वहाँ से बरामद किया और इनके पास वो माल भी मिला। इनके कहने पे इन्होंने बताया कि इनके साथ 3 लोग और मौजूद थे जो कि गाड़ी लेके चले गए। अभी इन्हीं के परिवार के लोग हैं और ये लोग 5 लोग साथ में इसी तरह से लोगों को ज्वेलर शॉप में ठगी करते हैं। रहने वाले ये लोग गाजियाबाद से हैं
और पहाड़ का आदमी इनको लगता है कि वहाँ पे शांत रहता है और ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जहाँ पे महिलाएं बैठी हों ज्वेलर शॉप पे या कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू होते ही खुलने लगी व्यवस्थाओं की पोल। यमुनोत्री धाम में भगदड़ जैसे हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर हरदा का बयान, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग कर रहे वोट, इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। देहरादून में नदी नालों के किनारे बसी अवैध बस्तियों पर चलेगा प्रशासन का डंडा। निगम ने अतिक्रमणकारियों को थमाया नोटिस, अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन की होगी सख्ती। देहरादून में पीआरडी जवान की मौत पर उठे सवाल, जंगल से मिला जवान का शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी अनसुलझी, सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली।